नमस्कार, न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में उपचुनाव के बाद से बदलाव की हलचल शुरू हो गई है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी ये है कि सोनिया गांधी ने जिस तरह से कमलनाथ को पूरी रिपोर्ट लेकर तलब किया है, उसके बाद से ही कांग्रेस में विरोध के स्वर उठ रहे हैं। उधर बीजेपी में भी बी.डी. शर्मा अब अपनी नई टीम बनाने के लिए तैयार हैं और इस नई टीम में वे ये ध्यान रखने जा रहे हैं कि जो लोग सत्ता में अगर कहीं पद नहीं पा पाए हों वो संगठन में एडजस्ट हो जाएं। परंतु यहाँ एक बात देखने वाली होगी कि किस तरह से बी.डी. शर्मा संगठन को पुरानी जो गलतियां हुई हैं उनसे दूर रख पाते हैं। आज इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय जो इस परिचर्चा में भाग लेंगे। बात कांग्रेस की करूं तो कांग्रेस से वरिष्ठ नेता हैं आनंद तारण जी, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और बीजेपी की बात करूं तो अनिल चौधरी जी रहेंगे, वो यहाँ बीजेपी का पक्ष रखेंगे। नमस्कार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहला सवाल यहाँ पर तारण जी आपसे बनता है कि उपचुनाव की हार के बाद से ही कांग्रेस में समीक्षा का दौर शुरू हो गया है। हाईकमान ने यानी सोनिया जी ने कमलनाथ जी को तलब भी किया और उनसे हार के कारणों पर रिपोर्ट मांगी। जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसके बाद से हाईकमान खुश नहीं है और निकट भविष्य में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, खुश होने का तो सवाल ही नहीं है। तो जब सरकार बनी बनाई सरकार हमारी चली गई और उसके बाद हम लोगों ने हार का मुंह देखा, निश्चित रूप से हाईकमान को चिंतित तो होना ही चाहिए। प्रसन्न होने का तो कोई मामला ही नहीं बनता। और जिस तरह से उन्होंने बदलाव की बात की, संगठन में बदलाव की बात की, उन्होंने कमलनाथ जी से बोला संगठन में बदलाव करिए। तो निश्चित रूप से इस बारे में सब गहन चिंतन भी होगा, अध्ययन भी होगा, मनन भी होगा और हार के कारणों पर सब गंभीरता से देखा जाएगा और टीम भावना के हिसाब से काम किया जाएगा। बिल्कुल। या मैं यही सवाल आपसे पूछूंगा अनिल जी कि अब उपचुनाव के बाद बीजेपी में भी ये बात उठ रही है कि 28 सीटों पर उपचुनाव था, परंतु जो हालात बने या जिस तरीके की स्थितियां निर्मित हुई उसमें बीजेपी सिर्फ 19 सीटें जीत पाई। 9 सीटें अगर जिसको कहें 25 सीटों तक का तो टारगेट खुद बीजेपी संगठन का था ही कि इतनी तो कम से कम जीतेंगे, पर 9 सीटें कांग्रेस की झोली में चली गई। क्या संगठन में भी वाकई बड़ा बदलाव जरूरी है? नहीं, अभी बदलाव कहाँ से होगा? अभी तो 2-4-6 महीने तो हुए हैं प्रदेश अध्यक्ष जी को। नहीं यार, प्रदेश अध्यक्ष की नहीं, टीम वो अपनी नई बनाना चाहेंगे क्या? हाँ, पूरी टीम ने लग के काम किया है और कहीं भी संगठन कहीं कमज़ोर नहीं पड़ा है। अब 25 या 28 सीटें देखिए 70% तो कोई भी नहीं जीत पाता है, अपन कितने दावे कर लें, परंतु पूरी टीम ने एक टीम मैनेजमेंट था उनका जो बी.डी. शर्मा सबको साथ लेके चले। छोटे से नहीं वो तो लेके चले बी.डी. शर्मा जी को, क्या अब अपनी नई टीम नहीं बनानी चाहिए तब, जबकि अब संघ की रिपोर्ट भी ये आ रही है कि आगर मालवा जैसी सीट आप हार गए, जो संघ का गढ़ माना जाता है जिस इलाका उसमें भी आप हार गए। हाँ, ये चिंता का विषय है कि क्यों उनके कारणों का होगा कि भाई ये परंपरागत सीट रही है, काफ़ी समय से भाजपा वहाँ पे जीतती आई है, परंतु क्यों ऐसा क्या वहाँ पे समीकरण बैठे जो कि हम वहाँ पे चुनाव जीता जिताया हार गए। तो इस पर तो चर्चा होगी, परंतु अगर पूरी टीम का अगर हम कहेंगे तो सबने बहुत मेहनत की है और एक अच्छे नहीं, अगर देखिए मेहनत की होती तो आप खुद देख रहे हैं कि जो हालात सामने नज़र आ रहे हैं कि जो सीटें आपकी जिसको कहें निधन व्यक्तियों का हुआ उसके बाद आपकी खाली हुई, वही आप रिटेन नहीं कर पाए। तो कहने को कुछ भी कहते रहें, आप अपने मियाँ मिट्ठू बनते रहें, पर जनता ने ठीक है आपको सपोर्ट कर दिया कि नहीं सरकार चलानी है आपको। इसमें सिंधिया का भी एक बड़ा योगदान है कि नहीं, कहीं ना कहीं उनका एक वोट बैंक था जो आपको मिल गया, तो उससे जो प्रत्याशी पहले 5-10 हज़ार से जीतते थे वो 50-50 हज़ार से 60-60 हज़ार से जीत गए। पर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये जो टीम है पुरानी बी.डी. शर्मा जी की, ये ठीक काम नहीं कर रही है या फिर उनको वैसे ही अंधेरे में रखे है जैसे राकेश सिंह वगैरह को रखे रहती थी? नहीं, टीम तो सही काम कर रही है। ये टीम को काम करने का नतीजा है कि हम 28 में से 19 सीटें जीते हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए 2018 में भी यही टीम थी जी। अभी अध्यक्ष का चेहरा मत लीजिए आप, अध्यक्ष तो नए हो गए, तो अगर वो वैसी टीम रखना चाहते हैं जैसी राकेश जी की थी, तो
आपको नहीं लगता कि बीजेपी और गर्त में चली जाएगी? नहीं, वहाँ नहीं। सुधारने की जरूरत है। जब आपका मीडिया प्रभारी है, उसे होश ही नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है, कार्यक्रमों की जानकारी नहीं देता वो अगला आदमी, तो ऐसे लोगों को रखने से तो राकेश जी निपट गए थे, वैसी स्थिति इनके साथ हो जाएगी। नहीं, ठीक है, बीडी शर्मा है, उन्होंने अपने 4 नए महामंत्री बनाए, और अगर मीडिया प्रभारी या कोई भी ऐसा व्यक्ति, पर्सनली मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, परंतु जो भी निष्क्रिय होगा उनसे पूरे कार्यभार छीन लिया जाएगा और नए आदमी की नियुक्ति की जाएगी। नहीं, पर एक बात और भी देखी जा रही है यहाँ पर कि जैसे इस बार का जो आपका एड कैंपेन था, विज्ञापन कैंपेन, वो बहुत ही निष्प्रभावी था। अब देखिए, आप शिवराज को काले बैकग्राउंड में दिखा दिया गया है। ये हमेशा काले रंग को तब यूज़ किया जाता है जब कोई आदमी मर जाए, हार जाए, शोक हो, तब ये बैकग्राउंड लिया जाता है। तो बीजेपी शुरू से ही मतलब अवसाद में थी, हारने के चक्कर में ही थी कि लग रहा था हारेंगे ही, तो काले में ही दिखाओ शिवराज को। नहीं नहीं, ये कई छोटी मोटी चूक है। ये छोटी चूक है, इतनी बड़ी चूक है किसी के मतलब आप अच्छे भले व्यक्ति को ब्लैक बैकग्राउंड में दिखा रहे हो। नहीं, इसको आप ऐसे लीजिए ना कि अंधकार से हम प्रकाश की ओर ला रहे हैं, ये भी तो कह सकते हैं ना आप। अरे आप प्रकाश की ओर तब लाएंगे तो ना अंधकार से, जब वो आदमी अंधकार में जो 15 साल चली, इसका मतलब आप मानते हैं कि वो अंधकार में तो थी इससे हम उजाले में जो शिवराज जी का प्रकाश इसलिए वहाँ पे दिया गया कि वहां से हम बाहर निकालेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस व्यक्ति को ये कैंपेन दिया गया वो है निशीथ शरण, दिख रहा है ना ये आपको? जी जी भाई, ये निशीथ शरण वही है जिसकी वजह से 2018 में आप चुनाव हार गए थे। क्यों हार गए थे? कि इतना घटिया कैंपेन किया उस समय भी कि जनता ये मान गई, क्योंकि आपने कहा माफ़ करो महाराज, तो महाराज को तो माफ़ नहीं किया, आपको माफ़ कर दिया जनता ने। भाई सवाल ये है कि अगर आप सकारात्मक सोच नहीं रखेंगे, नेगेटिव सोच रखेंगे, आप खुद ही कह रहे हैं कि अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहे हैं। अरे अभी कौन से अंधेरे में बैठे हुई थी बीजेपी? नहीं, हम सरकार की बात कर रहे हैं, जो 15 साल की जो सरकार थी, शायद ये सोच रही हो उनकी, तो इसलिए उन्होंने ये सोच के किया कि दे दिया कि शिवराज भाई जो हम है अब तक जो वो थे ब्लैक 15 बैकग्राउंड महीने में, हम जो है अंधकार में थे, अब शिवराज जी और आज उजाला है। आप तो 15 महीने अंधकार में वो थे, पार्टी तो नहीं थी ना? पार्टी नहीं थी ना? तो ये ऐसा कैंपेन बनाने वाले को आपने क्यों नहीं बोला कि भैया ये क्या कर क्या रहा है तू? अच्छे वाले जिंदा आदमी को बिल्कुल अवसाद में, निराशा में ढकेल रहा है, ये क्या है क्या? अब इन सब बातों का वरिष्ठ नेता जो है संज्ञान लेंगे और कहीं त्रुटि हुई है तो उसको सुधार करेंगे। पर कैसे लेंगे संज्ञान? जब चापलूसी पे काम होगा, जब ऐसे अपरिपक्व अयोग्य लोग काम करेंगे तो यही हालत होगी फिर। नहीं, आयोग कैसे कह सकते हैं अपन? ये योग्य है क्या? आप मुझे बताइए, इस तरीके का एड कैंपेन कहीं किया जाता है क्या? होती है तिवारी जी, तो उस पर संज्ञान लेंगे वरिष्ठ नेता, अगर कहीं उनको गलत लगेगा तो उसको दुरुस्त किया जाएगा। चलिए, यहाँ मुझे आप बताइए तारण जी के, चूँकि बीजेपी बड़े ओवर कॉन्फिडेंस में थी कि 28 में से 28 सीटें जीतेंगे, आप भी थे, हालांकि आपने तो हमारे स्टूडियो की टेबल ठोक ठोक के बिल्कुल दावे किए थे, पर ये बड़े कॉन्फिडेंस में थे कि नहीं 28 की 28 जीतेंगे, 28 में से 19 पे ही आगे सिमट गए। आप कहाँ इनकी गलती पाते हैं? इनकी गलती तो ये जाने, और इनकी गलती हमें बताने का कोई मामला ही नहीं। हम तो अपनी गलती देख रहे हैं कि हमें 28 जीतना थी और हम 9 पे सिमटते रहे। निश्चित रूप से हमारे यहाँ जरूर हमें संगठन को चुस्त दुरुस्त करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो बोलने से कोई मतलब नहीं है, इनके इंटरनल मामला कि वो अंधकार में 15 साल थे कि 15 महीने थे, यही इनको समझ में नहीं आ रहा। तो निश्चित रूप से 15 साल भी अंधकार में ही थे, नहीं तो 15 महीने के लिए कांग्रेस सत्ता में क्यों आती? और इसके बाद भी आपने जो सरकार पाई है उसको पिछले दरवाजे से आपने पाई है। जनता का तो आपको जनादेश नहीं मिला था, आपने तो किसी तरह से तिकड़म लगा के, या अपन बोलते हैं जुगाड़ लगा के सरकार को प्राप्त किया। भाई आज जनादेश फिर अपन जगह जनता के बीच में जाएंगे तो हो सकता है फिर उलट जाए। तो लेकिन सीधा ये है मामला कि जो माहौल 15 साल पहले था वही माहौल प्रदेश में फिर व्याप्त है। फिर पुराने धरने पर धीरे धीरे सरकार आ गई है, व्यवस्थाएं आ गई हैं, रोज कुछ ना कुछ बलात्कार की घटनाएं आ रही हैं, लूट की घटनाएं आ रही हैं, और जिस तरह से शासन प्रशासन बिल्कुल पंगु बना बैठा है कि अभी दीपावली के मामले में कलेक्टर ने कुछ आदेश दिए, गृह मंत्री कुछ बोल रहा है, मुख्यमंत्री थोड़े से और आगे बोल रहा है। किस तरह की व्यवस्था? ऐसा लग रहा है कि आपस में ही झगड़े हैं गृह मंत्री में और मुख्यमंत्री में।
ये सब चीजें आ रही है। कलेक्टर इस तरह से ये एक बड़े के बातें कर रहे हैं कि नहीं दिवाली बनाओ सब। अरे भाई जनता का भी हमें ध्यान रखना है कि जनता को तकलीफ ना हो जाए। सर्दी का मौसम है, हम खुद बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया का ध्यान रखें, हम खुद बोल रहे हैं कि मास्क का ध्यान रखें, और इसके बाद मुख्यमंत्री कुछ बोल रहे हैं, गृह मंत्री कुछ बोल रहे हैं, कलेक्टर कोई गाइडलाइन, मतलब तो आपके हिसाब से पटाखे नहीं चलना चाहिए थे दीपावली पे? आपके हिसाब से पटाखे नहीं चलना चाहिए थे दीपावली पे? हमारे हिसाब से चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए ये तो हम नहीं बोल सकते। इसलिए नहीं बोल सकते कि परंपरागत त्योहार है, चलाने में कोई दिक्कत नहीं, नहीं चलाने में कोई दिक्कत नहीं, ये तो जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए। लेकिन क्यों मुख्यमंत्री को ये बोलना पड़ा खूब चलाओ, पूरी रात चलाओ? तो क्या करें, तो लीजिए। अब मतलब जो पटाखा व्यवसायी हैं, साल भर में एक ही बार उनका धंधा होता है या बिजनेस होता है, आपको भी पता है। आप अगर साइलेंट हो जाएंगे तो वैसे ही आप देख रहे हैं कि लोगों की जो जिसको कहें क्षमता है वैसे ही घट रही है, क्रय शक्ति तो घट ही रही है ना व्यक्ति की। अब अगर ऐसे हर क्षेत्र में अगर क्रय शक्ति घटती रही तो और बड़ी मंदी आ जाएगी, वो पटाखा व्यापारी मर जाएंगे सबके सब। तो ये अच्छा लगता क्या? मतलब आप ये कहना चाह रहे हो तो मुख्यमंत्री ने जानबूझ के पटाखा व्यापारियों को पटाखे ज्यादा बिके इसलिए वो व्यवस्था कर ली? नहीं, क्यों नहीं बिकना चाहिए? सुनिए तो सही, मेरा कहना ये है, ये पहली बार पटाखे चले क्या? नहीं प्रकाश जी, हाँ बताइए। आप बहुत सजग प्रहरी हैं, हाँ, चौथे स्तंभ के प्रहरी हैं, हाँ, और आप दूसरों को मार्गदर्शन करने वाले लोग हैं। बिल्कुल ठीक है। सुनिए, अभी जो माहौल चल रहा है ये काय का चल रहा है? कोरोना का। नहीं तो इसमें कौन सी ऐसी साइंटिफिक कोई रिसर्च आ गई क्या कि पटाखा चलाओगे तो कोरोना हो जाएगा? हमारी बात तो सुन लो आप। हाँ, पूरे आपने मार्च से लेके आज तक पूरे जनता को लॉकडाउन में रखा लगभग 5 महीने 6 महीने, और 6 महीने के बाद आपने पूरा खोल दिया। खोलने के बाद आपने देखा कि बहुत सारे मंत्री और विधायक और सांसद और ये वो जो चुनाव प्रचार में लगे थे सब क्वारंटाइन में चले गए या हॉस्पिटल में जाकर भर्ती हो गए। अब इसके बाद ये भी हम सब जानते हैं पॉल्यूशन बहुत फैलता है इन पटाखों से या इस तरह के काम करने से, और ये पटाखे कोई परंपरागत हैं, ये तो हमेशा चलते हैं और चलते रहेंगे। इसमें नहीं तो फिर सवाल ये कि कांग्रेस हर चीज का विरोध क्यों करती है, और खास तौर पर जब हिंदू संस्कृति की बात आएगी तो आप मतलब झंडा लेके खड़े हो जाते हैं। अरे बात तो सुन लीजिए भाई साहब। सुन लीजिए आपकी बात, आप जो इस बात को मोल्ड कर रहे हैं। नहीं, आप मोल्ड का कर रहे हैं, आपने कहा, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो फिर क्यों बोल रहे हैं? बिल्कुल बोल रहे हैं कि बिल्कुल चलाने चाहिए। कांग्रेस तो फिर क्यों बता रहे हैं आप? कब बोला हमने? अभी तो बोला आपने कि कोई कुछ बोल रहा है कि मत चलाओ, कोई कह रहा चलाओ। लाइन पे लगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि कलेक्टर ने कुछ गाइडलाइन करी, ठीक है, वो तो प्रशासनिक अधिकारी है, वो तो चाहेंगे कि लोग घर में घुस के बैठ जाएं। अरे भैया तो बैठ जाएं क्या? वो किस आधार पर बोल रहे नहीं, हैं? सुन तो लीजिए। प्रशासन भारतीय जनता पार्टी आपको तो शासन मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। मैं क्या कह रहा हूँ? नरोत्तम मिश्रा। सुनिए आप, हाँ, मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। गृह मंत्री कौन है? नरोत्तम मिश्रा। कलेक्टर कौन है? शासकीय अधिकारी, ठीक है। शासकीय अधिकारी। तो अधिकारी की बात मान लें। अरे सुनिए, नियम कानून बनाता तो क्यों, किसके कारण बनाता? सरकार की नियत पे। ठीक बात, सरकार की नियत थी, सरकार की नियत थी कि कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की, और अगर नहीं थी तो कलेक्टर ने किस आधार पर कर दिया? चलिए, जब सरकार की नियत थी फिर अब मुझे तो मंत्री ने किस आधार पे? मुझे तो इतना बताइए। अरे शिवराज सिंह चौहान ने बोल दिया खूब चलाई, तो पहले तो ये कि इनमें एकता नहीं है तीनों में। नहीं, सवाल ये है कि प्रशासन कहेगा कि सब घर बैठ जाओ नेता लोग, तो आप बैठ जाओगे क्या? बैठोगे क्या? प्रशासन किसका है भाई? अरे आपका भी था तो आप बैठे क्या? अभी आप अभी की बात कर रहे हैं। अरे हम तो आपकी भी कह रहे हैं ना। अभी प्रशासन भारतीय जनता पार्टी का है। प्रशासन का भी ढंग से काम करता है क्या बिना नेताओं के? इसकी विफलता किसकी है? अरे आपकी विफलता नहीं थी, 11 लोग डूब के मर गए थे तालाब में, अभी की बात। आपका मुख्यमंत्री नहीं पहुंचा था। प्रशासन की विफलता थी कि नहीं? वो प्रकाश जी, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप प्रशासन के हिमायती बन रहे हैं ना? भारतीय जनता पार्टी की बात आपने अभी पार्टी की बात कर रहे हैं। आप बात करिए भारतीय जनता मैं तो कह रहा हूँ ना आपसे, बात भूल जाइए आप। मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, कहिए आज की बात कीजिए। तो मैं ये नहीं तो कह रहा हूँ कि प्रशासन कहेगा घर बैठ जाओ तो बैठ जाओगे क्या? जो प्रशासन जाने नहीं बचा सकता। सरकार किसकी प्रकार? सरकार तो तब आपकी भी थी, मैंने उदाहरण दिया ना। आज की बात कर रहे हैं, अब वो जो तब की बात भूल जाओ। फिर देखो आप उस समय क्या हुआ, फिर वो सही हुआ था? आज की कर रहे हैं, उस समय सही हुआ था। आज की बात कर रहा हूँ, आज की और कल की दोनों की मैं बोल रहा हूँ। सरकार है, अगर मैं आपसे जो कह रहा हूँ वो सुन लीजिए जरा तारण जी। पुरानी बातों में मत जाइए। तारण जी पहले सुन लीजिए। आज भारतीय जनता पार्टी की तारण जी सुनने की क्षमता रखिए। मैं आपसे कह रहा हूँ तब भी प्रशासन घटिया काम कर रहा था और आज भी कर रहा है ना। मैं
आप आज समर्थन में है क्या प्रशासन के? तो बोलो हाँ, और नहीं तो ना। प्रकाश जी बात को घुमाओ मत आप। अरे अपन बात कर रहे हैं, अभी आप ही कह रहे हो और आप ही पलट जाते हो। कर रहे हैं फटाके की। हाँ तो पटाखे में क्या बोल रहे हो, बोलो आप। अगर पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, ये किसके अंडर में आते हैं? सरकार के अंदर। ठीक है, अगर कलेक्टर किसका नुमाइंदा होता है? या तो गृह मंत्री का नुमाइंदा होता है या मुख्यमंत्री का। अरे ये कौन को सुना रहे हो आप ये सब चीजें? मैंने आपको उदाहरण बता दिया ना तो कि आपकी सरकार थी तब भी घटिया काम कर रहा था प्रशासन, सरकार इनकी सरकार है तो भी घटिया प्रशासन कर रहा है काम। बिगड़ सरकार की अनुमति कैसे करती थी? उन्होंने निकाल दिया। मैं आपसे कह रहा हूँ उस समय आपकी आपकी विफलता मान लें कि 11 लोग मर गए तो आप कांग्रेस के ऊपर क्यों जा रहे हैं? अभी की मैं कांग्रेस की नहीं, मैं दोनों की कह रहा हूँ। आप व्यक्तिगत लेते हो ये। आज वर्तमान परिस्थिति की बात, मैं ये कह रहा हूँ कि आप चापलूसी मत करो अभी प्रशासन की परिस्थिति की बात करिए। आप अभी प्रशासन की चापलूसी आप कर रहे हो क्या? आज मध्य प्रदेश में सरकार भाजपा की है तो पुरानी बात भूल जाइए आप। अरे अभी आज की बोल लो ना आप। तो किसके साथ खड़े हो आप, प्रशासन के साथ या नेता के साथ? हम जनता के साथ खड़े। तो जनता के साथ ही वो खड़े हुए हैं। अब आपको क्यों मिर्ची लग रही है? हमें काहे की मिर्ची लग रही है? तो फिर आप ही तो बोल रहे हो कि पटाखे चलाने थे, नहीं चलाने थे। अरे जो सालों आप कभी आपके एक नेता को मैंने ये कहते हुए नहीं सुना कि साहब आज बकरीद है तो कटना नहीं चाहिए कहीं पे भी। बोलते सुना किसी को? पॉल्यूशन होता है उससे भी बोलोगे नहीं, वहाँ मुंह सिल जाएगा आपका। हमने ये भी नहीं बोला कि फटाखे नहीं जलना चाहिए। तो अभी बोल तो रहे थे अभी आप। अरे हमने ये कब बोला? हम तो ये बोल रहे हैं आपसे। बहुत जल्दी पलटते हो आप। अभी तीन इनके। चलिए छोड़िए, विषय नहीं है हमारा। मंत्री है। अरे अब आप पलटने, हाँ तीनों है, करवा वही रहे हैं जो जनता चाहती है। फटाखे चलाने में हमारा कहीं विरोध नहीं है। तो फिर क्लियर कट बोलो ना कि वो लोग जनता के साथ खड़े। हम व्यवस्था की बात कर रहे हैं प्रकाश जी, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आप इधर उधर घुमाइए मत। अरे घुमा आप रहे हो, मेरे पे जबरन आरोप लगा रहे हो। वहाँ बात करिए। मैं तो आपसे स्पष्ट कह रहा हूँ कि प्रशासन ने घटिया आदेश जारी किया। आप बोलो, आप बोल सकते हो ये? स्पष्ट बोलने चाहिए ना। नहीं बोल पाओगे क्योंकि आपको क्या है, वोट बैंक की पड़ी रहती है कि बस हमें मुस्लिमों के वोट मिल जाए, हमें कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। फिर क्यों बोल रहे हो आप उनकी बात कर रहे हो? लगा रहे हो कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस ने देश को जब आजाद करा था उसमें हर आदमी का रोल था, उसमें तो फिर हिमायत क्यों कर रहे हो भाई साहब? हर जात का आदमी था। कैसी बातें करते हैं आप? क्यों हिमायत कर रहे हो फिर उनकी? कांग्रेस सबकी पार्टी है। कांग्रेस सबकी पार्टी है तो हिंदुओं के लिए पटाखों की वो कर रहे हो आप अभी? कहाँ कर रहे हो? तो ये विषय कहाँ से उठा? आपने उठाया? अरे आप ही कह रहे हो कि मुख्यमंत्री ये कह रहा है, प्रशासन ये कह रहा है। आप ही ने बोला। बड़े मतलब झूठ बोलते हो साहब आप। चलिए छोड़िए अमित जी। कोई भी अरे आपने बोला सबसे पहले, हम तो इस विषय पर चर्चा ही नहीं कर रहे थे। खैर छोड़िए अमित जी, मुझे ये बताइए कि अनिल जी ये बताइए कि ये सारी जो चीज़ें आ रही हैं सामने कि धीरे धीरे करके कांग्रेस बैकफुट पर भी है, उसको अपनी हार की भी समीक्षा करनी पड़ रही, पर बीजेपी में ये कहीं नहीं दिख रहा है। आपको नहीं लगता कि वहाँ भी इस बात में, जैसा संघ ने कहा है, सीरियस होना चाहिए, ऐसे लोगों की पहचान होना चाहिए जिनकी वजह से कहा जाए कि हार मिली है, वो भी ऐसी सीटों पर जहाँ बीजेपी जीतती आई? नहीं, निश्चित रूप में वो पे संज्ञान लेके और वहाँ पे कार्रवाई होगी। अगर कहीं टूटी है तो उसको भी ठीक किया जाएगा। परंतु मामला भी संगठन का था, ये कूद गए सत्ता और प्रशासन को लेके, और फिर आप पे और हम पे ढोलने लगे। ये पत्ते पे गुलाट खाने वालों में कई कांग्रेसी हैं। दोनों पार्टियों के संगठन पे चर्चा हो रही थी। इनको क्योंकि सरकार और शिवराज, इनको नींद नहीं आती रात भर अगर शिवराज के नाम नहीं लें, 2-4 बार उनको कुछ बोले नहीं तो ये सो नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे ये संगठन के मामले से सीधे वहाँ चलेगा और प्रशासन पे चलेगा। अगर कोई कलेक्टर गाइडलाइन बना रहा है, छोड़िए वो विषय नहीं है। मैं तो उसको मैं आपसे 2-30 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ कि प्रशासन कोई अगर गाइडलाइन बना रहा था तो उसको दुरुस्त करना गृह मंत्री और मुख्यमंत्री का काम था कि भाई कोई भी हमारे कर दिया उन्होंने। चलिए वो तो हमने बता दिया, ये फालतू में उसको बढ़ावा दे रहे थे। नहीं ठीक है, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ आप अपने संगठन के लिए क्या कर रहे हैं, खास तौर पर तब जबकि गलती सामने आ गई है। जो पुरानी टीम है उनमें कई लोगों को आपने नोटिस भी दिए हैं। अगर रायसेन में आपने पूर्व मंत्री गौरीशंकर सेजवार को नोटिस दिया है या मुरैना में आपने सिकरवार को नोटिस दिया है, तो उसका कुछ रिजल्ट दिख रहा है कहीं कि नहीं? लोगों में भय हो कि हाँ साहब पार्टी लाइन पे ही चलना पड़ेगा। देखिए तिवारी जी, 10 तारीख को परिणाम आए, 11 तारीख को जो है सबने हर्षोल्लास के साथ जश्न मनाया, विजय पर्व मनाया।
उसके बाद सारे लोग अभी दिवाली के, अब जो है संगठन बैठेगा। आज एक हमारे बहुत वरिष्ठ नेता जो हैं, सबके मार्गदर्शक रहे, उनका बहुत लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया। तो आज और थोड़ा सा समय लेके इन सब चीज़ों पे चर्चा पार्टी संगठन करेगा, और जो भी यहाँ पे दोषी पाए गए हैं, जब उन्होंने पार्टी के विरुद्ध जाके काम किया है, उनके निश्चित रूप से नहीं, पार्टी का जो विरोध कर रहे हैं वो तो साफ दिख रहे हैं ना आपको। बिल्कुल, और उन पर दिख रहे कार्रवाई, हैं तो नोटिस उन भी पर दिया गया, आपने क्या कार्रवाई और करी? उनको नोटिस भी दिया गया। अब हाँ। उनका क्या स्पष्टीकरण आता है, क्या जवाब देते हैं वो, पार्टी अगर उससे संतुष्ट होती है या असंतुष्ट रहती है तो उनके आगे जाके एक कदम कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा आनंद जी कि बात कांग्रेस की इसलिए ज़्यादा संजीदगी से होनी चाहिए कि आपके भी दावे 28 पर थे, पर 28 में से मात्र 9 जीत पाए, तो अब हाईकमान भी नाराज़ है। इसके साथ साथ आपके अन्य नेता भी नाराज़ हो गए हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह ने ये कहा कि सर्वे के आधार पर जो टिकट्स दिए गए थे वो बेकार साबित हुए, और उनकी जगह जो ज़मीनी कार्यकर्ता थे, जो ज़मीनी नेता थे, उनको चुना जाता तो बेहतर होता। गोविंद सिंह जी ने अगर बोला था कि गोविंद सिंह जी भी वरिष्ठ नेता है हमारे, और इन सब समीकरण समीक्षा तो यही हो जाएगी। मैंने आपसे बोला था हर चीज का मंथन होगा, मंथन होगा, उसमें जो रिजल्ट निकलेगा तो सब चीज़ों को एडाप्ट किया जाएगा। उन सब चीज़ों जो सकारात्मक बातें जो हैं उनको एडाप्ट किया जाएगा, जो नकारात्मक है उन्हें हटाया जाएगा। निश्चित रूप से सब तरह की चीज़ें सामने आएंगी। और नहीं, पर अब चूंकि इनके यहाँ तो चलिए ये लोग जश्न में मग्न थे, आपके यहाँ तो ऐसा कोई स्थिति भी नहीं है कि कोई जश्न जैसी स्थिति हो, तो बैठ के समीक्षा हो जानी चाहिए 4-5 दिन में। तो समीक्षा होगी ना, हाँ, नहीं होगी। सब चीज़ों के डाटा इकट्ठे हो रहे हैं, सब चीज़ों को बुला रहे हैं। नहीं, पर एक्शन दिखना चाहिए था कि हाँ तत्काल, जैसे अगर डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि गलत चयन है तो है, आप अगर महगांव से बाहरी प्रत्याशी को उतार रहे हैं और डॉक्टर गोविंद सिंह की राय को दरकिनार कर रहे हैं, तो जीतने का कैसे भ्रम पाल सकते हैं? प्रकाश जी, हाँ, निश्चित रूप से इन सब बातों पर हमारी कहीं इच्छा शक्ति आगे बढ़ के काम करने की थी, और हमने कहीं डिफीट खाई है, और कहीं लगा है कहीं गलतियाँ हुई हैं। निश्चित रूप से उन गलतियों को सुधारा जाएगा। और निश्चित रूप से आज मध्य प्रदेश में एक हमारे लिए सुखद ये है कि हमारे सामने 2 वरिष्ठ नेता हैं, दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी, तो ये इन सब बातों को गंभीरता के साथ देखेंगे। बिल्कुल। और ये भी मैं जानना चाहूँगा कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह में अब कौन ज़्यादा वरिष्ठ है और कौन ज़्यादा कारगर है संगठन के लिए? देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति के हिसाब से अगर हम देखें तो निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह जी को अनुभव ज्यादा है, लेकिन कमलनाथ जी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, और दोनों आपस में अंडरस्टैंडिंग दोनों की बहुत अच्छी है। दिग्विजय सिंह जी हमेशा कमलनाथ जी को अपना बड़ा भाई मानते हैं, तो निश्चित रूप से छोटे भाई और बड़े भाई के बीच जो भी बात होगी, चर्चा होगी, कहाँ गलती हुई है, उन सब चीज़ों को सुधारा जाएगा। तो बड़ा भाई जो है आपका, वो अब नेता प्रतिपक्ष का या कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ेगा, या बड़ा भाई अभी जमा रहेगा जब तक छोटा भाई धक्का दे के बाहर नहीं करे उसको? देखिए प्रकाश जी, हाँ, आप बड़ी आश्चर्यजनक बातें कर देते हैं। चलिए, अरे भाई, धक्का देने की जरूरत, राजनीति में कोई किसी को धक्का देता है क्या? वैसे ही गिर पड़ते हैं, ये तो राजा रजवाड़े में होता था, वैसे ही पेंच लगा देते हैं इतने के वो। कांग्रेस में इस तरह की चीजें नहीं होती। अच्छा। और सबका सम्मान होता कांग्रेस में, हाँ, सबका सम्मान होता है, सबकी चीजों को मान्यता भी दी जाती। और जहाँ तक आपने नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष की बात की, तो कमलनाथ जी तो पहले भी इन सब चीजों के लिए तैयार थे, और अब जो भी चीजें आएंगी सब बहुत जल्दी सामने आ जाएंगी। बहुत बढ़िया। क्या लगता है आपको अनिल जी कि वाकई अब कांग्रेस में जो है एक बड़े बदलाव के संकेत दिख रहे हैं, और ख़ास तौर पर दिग्विजय समर्थक जो हैं वो अब पूरी ताकत से इनको उल्टा देंगे, या अभी और कुछ इंतजार करेंगे? देखिए, इनमें कोल्ड वार चल रहा है अंदर ही अंदर, ये दिखा नहीं रहे हैं। और इसका एक अपना अभी अपन ने 6 महीने पहले देखा कि क्या हुआ। दिग्विजय सिंह सबको निपटा रहा है, और इतने तरीके से निपटा रहा है कि आपकी पार्टी के हैं क्या दिग्विजय सिंह? नहीं, अब दिग्विजय सिंह किसके लिए काम कर रहा है ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कम से कम कांग्रेस के लिए तो वो भला नहीं कर रहा है। तो भला नहीं कर रहे तो आपके लिए तो अच्छा है, आप बार बार सत्ता में बैठ जा रहे हैं। नहीं, अब ये चिंता तो इन्हें करना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति का क्या करना चाहिए। मैं उसमें बोलने के तो अधिकृत हूँ नहीं, परंतु पहले आप अपने नेताओं को देखें। अभी तो आप गृह मंत्री और मुख्यमंत्री का ही देख लें। मैं एक बात बोल रहा था, प्रकाश जी ने उस बात को घुमा दी
किस तरह से दूरा कुश्ती चल रही है दोनों में, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री में। ये भी हम सब देख रहे हैं कि जो गृह मंत्री ने बोला, मुख्यमंत्री ने उससे 2 कदम आगे बढ़ के बोला कि ये फटाके की तो प्रकाश जी ने ले आया कि आप विरोध कर रहे हैं, इनने तो बात को घुमा दिया, लेकिन झगड़ा तो आपस में गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में है। दोनों ने अच्छा चलिए एक बात अरे आगे सुन लीजिए ना, अभी आपने क्या बोला, अभी सुन लीजिए, अब अपनी बात पे कायम रहना। अब अपनी तारण जी सुन लीजिए, तारण जी सवाल सुन लीजिए। आप ही ने कहा दोनों में विरोध चल रहा है, दोनों में विरोध चल रहा होता तो एक आदमी कहता कि पटाखे मत जलाओ, दूसरा कहता नहीं जलाओ। नहीं आगे बढ़ के दोनों कह रहे हैं कि नहीं जलाओ। नहीं जलाने का तो मामला बनता ही नहीं ना। फिर क्योंकि अब आप कुछ भी मतलब अगर दूसरा मना करता, बताइए अनिल जी, इसका जवाब इनको दे दीजिए। दूसरा तो खलनायक बन जाता ना प्रकाश जी, तो फिर अभी यार आप इधर विरोध भी अभी फिलहाल आप खलनायक बन जाओ। अरे तारण जी अभी खलनायक आप बन रहे हैं। और मेरी आपसे एक व्यक्तिगत ये है कि इतनी इस उम्र में इतनी तेज बोलना या गुस्सा करना, आराम से बात करिए, थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए प्रेम से बात करिए। सब अपने लोग बैठे हुए हैं और हमारी चिंता शिवराज जी की या नरोत्तम जी की, सब अच्छा चल रहा है, वो बहुत बढ़िया चल रहा है। आपन कहा कांग्रेस के बारे में बोल रहे हैं? मुझसे प्रश्न किया तिवारी जी ने, मुझसे प्रश्न कहा था भाई तिवारी जी, बोलेंगे भाई आपके नेता। अरे तारण जी तिवारी जी ने मुझसे प्रश्न किया, मैंने उसका जवाब दिया। नहीं क्या गलत कहीं नहीं दिख रहा आप कह रहा विरोध, वो तो दोनों नेता हमारे एक स्वर में कह रहे थे क्या पटाखे चलना चाहिए। आपकी विचारधारा और आप दिग्विजय सिंह जी से इतने डरे हुए, इतने सहमे हुए कि निश्चित रूप से। चलिए अब अंतिम सवाल आपसे तारण जी अंतिम सवाल आपसे कि चूंकि हाईकमान ने कह दिया है कि बदलाव होना चाहिए और साथ साथ संकेत भी मिल ही गए हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 2023 के पहले अभी 2 चुनाव और आ रहे हैं, आपको पता है, नगरीय निकाय हैं और पंचायत चुनाव हैं, तो उसके पहले ये बदलाव हो जाएगा या कमलनाथ जी दोनों में फिर से टिकट बांटेंगे और कुछ और करिश्मा कर दिखाएंगे? कमलनाथ जी अध्यक्ष है पार्टी के, नहीं तो ये रहेंगे अध्यक्ष चेंज हो रहा है, अध्यक्ष चेंज होने की तो कोई बात नहीं। अच्छा। हो सकता है वो कोई एक पद छोड़ दें या जैसा भी पार्टी निर्णय बोले, लेकिन बदलाव जरूर होगा, संगठन में बदलाव होगा, संगठन में चेहरे कुछ आपको अलग दिखाई दिए। चलिए बताए अंतिम सवाल यहाँ पर आपसे अनिल जी के, जैसी स्थितियाँ बीजेपी में भी दिख रही हैं कि पुरानी टीम जो है वो BD शर्मा जी को सपोर्ट नहीं कर रही है और वो इस उपचुनाव से साबित भी हो गया कि 28 में से आपके पास सिर्फ 19 सीटें ही आ पाई, और ये 19 सीटें भी कैसे आई हैं वो तब जबकि BD शर्मा, सुहास भगत दोनों ने अपनी जी जान झोंक दी, फील्ड में खुद कूद पड़े, तब जाके 19 सीटें आई। देखिए सीधा फंडा है, जो काम नहीं करेगा चाहे वरिष्ठ कितने ही वरिष्ठ हो, और हमारे यहाँ तो मंडल अध्यक्ष या और पदाधिकारी जितने, सबकी एक आयु सीमा तय कर दी गई है, पार्टी लाइन कर दी पे कि ये इतने वर्ष से ऊपर या युवा मोर्चे में इतने वर्ष से ऊपर नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे जो है वरिष्ठों को मार्गदर्शन जो है उनको रखा जाएगा, और जो काम नहीं करेगा, कितने ही वरिष्ठ हो, पार्टी के लिए काम करेंगे, पार्टी के हित में सोचेंगे, पार्टी की विचारधारा से चलेंगे, तो आप स्थायी रूप से पार्टी में रहेंगे, नहीं तो दरवाजे सबके लिए आने के लिए भी और जाने के लिए भी खुले। बहुत अच्छी बात यहाँ कही है अनिल जी ने, और वाकई बीजेपी में BD शर्मा के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वे प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए अब ऐसी टीम बनाए जो नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव दोनों में उन्हें सफलता दिला सके और संगठन को खड़ा कर सके, क्योंकि चुनाव अपनी जगह है, पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संगठन कितना मजबूत है, और अगर संगठन मजबूत होता है तो सत्ता तो मिलती ही है। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी, आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर। राजधानी